सुनेंगे, शिव सबकी सुनता है। सबकी। फिर कहेंगे कभी कोई बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, हरे वृक्ष की जड़ नहीं, बेलपत्री का वृक्ष जब पूर्ण तरह से सूख जाए और कट रहा हो, उखड़ रहा हो, वो बेलपत्री का वृक्ष कहीं लोग उसको लेकर जा रहे हो, तो उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को रख लेना चाहिए। और बेलपत्री के वृक्ष की वो जड़ रखकर कम से कम 5 शिवरात्रि या 5 प्रदोष उस बेलपत्री की जड़ को घिसकर, जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे घिसकर उसको कटोरी में निकाल लो और शिव जी का उससे श्रृंगार करो, शंकर भगवान को उसका लेपन करो या उससे त्रिपुंड बना। उस बेलपत्र की जड़ का जो तुमने चंदन बनाया है, लेपन करा है, शिवलिंग पर लगाया है, उसको उस शिवलिंग पे से वापस निकाल लो और निकालकर उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लो, छोटी छोटी सी। डॉक्टर आपके घुटने बदलने को कहता है, डॉक्टर आपकी कमर में हड्डी में गैप बता देता है, डॉक्टर कह देता है कि आप चल नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते। यहां कई माताएं बैठी हैं जो नीचे बैठ नहीं सकती थी, तो भी शिव महापुराण की कथा में बैठ रही है। और निवेदन करूंगा 5 दिन की कथा दिल से सुनना और 6ठे दिन जाकर जांच कराना कि तुम्हारे घुटने में और कमर में आराम लगा कि नहीं, जांच जरूर कराना। 5 दिन हम भी यहीं पर हैं और तुम भी यहीं पर हो, और अगली कथा जब यहां ये 5 दिन की पूरी हो जाएगी, यहां 9 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर में, वहां 2 दिन कथा चलेगी, 2 दिन हम वहां रहेंगे। उसके बाद में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चालू। हम कहीं नहीं जा रहे, आप अपने विचारों को, अपनी, तुमने जो बाबा से कहा, बाबा ने सुना कि नहीं सुना, उसको लिखकर जरूर, उसको धारण जरूर करो। यहाँ एक कोई बैठे हुए हैं जिनका पूरा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। मैं चिंकी अग्रवाल जमशेदपुर से हूं, जुग सलाई नया बाजार से हूं। मेरे पति का नाम प्रेम अग्रवाल जी है। कहीं बैठी हैं? कौन सा? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसे हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरी भाभी जी से मैंने बात कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, और बाबा की कृपा से आज मेरे पति का काम भी बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा 5 व्रत पशुपतिनाथ के ऐसे होते हैं गुरुदेव जो हम बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं। मैं क्या गुणगान करूं? मेरे लीवर में एक गठान हो गई थी जो डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी,
लीवर डैमेज होता जा रहा था, जिसका फर्क किडनी पर भी पड़ रहा था। अब डॉक्टर के हिसाब से लीवर पर गठान हो जाना, फिर उसको निकलवाना ऑपरेशन द्वारा, और लीवर पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो करूं क्या? आप कहते हो शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उस जल का आचमन करना चाहिए और एक बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। बाबा, आज मेरे बाबा के भरोसे पर मैंने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से मेरी गठान गल गई थी और मेरा लीवर और किडनी दोनों अच्छे थे। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया, मैं भगवान भोलेनाथ को नमन करने के लिए। बैठिए बहन, अब ठीक है? दोनों हाथ एक बार हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप कर सकते हो करो, वो भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा दे। वो भरोसा आपको भगवान शिव तक पहुंचा देगा, वो भरोसा आपको भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचा देगा, वो भरोसा आपको शिव तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जितने दिल से आप बाबा को पुकारोगे, उतने दिल से भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा, उतने भाव से। शिव कथा कर रही है, वो चंदन जो तुमने बेलपत्री की जड़ घिसकर बनाया, और फिर निवेदन करूंगा, जरा अच्छे से सुन लेना। आप लोग सुनते कुछ और करते कुछ। जो बेलपत्री का पेड़ सूख गया, ऐसा नहीं कि कोई बेलपत्री के ताजे बेल का या कोई अच्छा बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो उसकी तुम जड़ निकाल लो ना। जो पूर्ण तरह से सूख गया, जो पेड़ आखिरी में कहीं लोग लेकर जा रहे हो, उसकी अगर जड़ मिल जाए तो वो जड़ बड़ी। प्रदोष, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेपन या त्रिपुंड लगाना, फिर उसको निकाल कर लाना, उसकी गोली तैयार करना। 15 दिन में एक बार उस गोली को भगवान शंकर का पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना। पतालेश्वर महादेव का नाम। चलो वो बात भी दूसरी है, हम तो आज की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। प्रयास करिएगा, शायद फरवरी की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। शायद फरवरी माह की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। अभी हम कल और अच्छे से पता करके देख के पंचांगवश बताएंगे, ठीक है? और मार्च की जो शिवरात्रि आएगी वो आगे उसका भी वर्णन आएगा। 9 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और शिवरात्रि पड़ेगी 8 तारीख। यदि तुम्हें कहीं सूखे हुए जो वृक्ष पूर्ण तरह से सूख गया हो, उसकी जड़ यदि तुम्हारे यहाँ रखी हो, उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन करना शिवरात्रि के दिन, और उसको निकाल लेना। उसके बाद उसको निकाल कर उसकी गोली बनाकर पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पाइएगा। अगली शिवरात्रि आए तो उसके पहले हमें सीहोर में एक पत्र जरूर भेजना कि तुम्हारी कमर या तुम्हारी घुटने में आराम लगा कि नहीं लगा, तुम नीचे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, या चल सकते हो नहीं चल सकते। वॉकर से चलने वालों से भी निवेदन है, टेकी लेकर चलने वालों से भी निवेदन है, जो पड़े हुए हैं पलंग पर उनसे भी निवेदन है, एक प्रयास अवश्य करें। इतनी टेबलेट खाते हो, इतनी गोली खाते हो, एक बार वो बेलपत्री की जड़ का लेपन करी हुई उसकी गोली का स्मरण अवश्य करें, उसको अवश्य। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें, शिव महापुराण की कथा करें। अब दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। देवराज को लेकर भगवान शिव कैलाश पर जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, एक बाउंड्री से चलकर जा रहा था, कहीं नीचे की ओर कूदा तो पानी में जाकर गिर गया। पानी में गिरने से उसके प्राण छूट गए।
पानी में गिरने से उसके प्राण चले गए। पहले भी कथा में कहा है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। एक पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ है। इसकी गति नहीं होती, इसका मोक्ष नहीं है। हम पहले भी कहे कई लड़के किसी लड़की के लिए प्राण छोड़ देते हैं, हम उनसे कहते हैं काय को मरो, खूब रोटी चरो, काय को मरना। गुरुजी बड़ा धोखा मिल गया, बड़ा तकलीफ होती है, धोखा मिल गया। अरे भाई तुमने प्रेम ही गलत किया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो वो तो धोखा देंगे ही, अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो धोखे से निकाल दे। संसार के लोगों से प्रेम करा है इसलिए धोखा मिला, परमात्मा से प्रेम करा होता तो धोखा नहीं मिलता। वो धोखे से निकाल देता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप भगवान से प्रीत लगाने का प्रयास, आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। बिंदु के प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी का दर्शन करने गई और प्राण छूट गए और शिव जी के धाम में पहुंच। सखी बनी पार्वती बैठी थी एकांत में बैठी, आंखों से आंसू बहा रही थी। पार्वती जी ने आकर उससे पूछ लिया, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा कि तुझे तकलीफ क्या है? कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरा पति की गति नहीं। प्रेत योनि में वो भटक रहा, प्रेत योनि में भटक रहा। हाँ। एक काम कर, कोई शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति को सुना दे। मेरा पति कैसे सुनेगा, वो तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ, वो तो प्रेत योनि में, वो कथा कैसे सुन सकता है? ऐसा नहीं है। परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, उसके नाना पक्ष में और पिता पक्ष में 71 पीढ़ी के जीव उस कथा में उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाते हैं। 71 पीढ़ी के जीव उसके पीछे पीछे कथा सुनने के लिए जाते हैं। ध्यान लगाना जमशेदपुर वासियों, ए झारखंड के निवासियों, बाबा भोलेनाथ ने अगर शिव महापुराण की कथा जी जमशेदपुर की पवित्र धरा पर भेजी है, बेटी रंजीता वर्मा इस कथा को अगर करा रही है, यजमान और इस कथा को अग्रण्य भाव में कर रहे हैं, आपका काम है भले पंडाल में जगह मिले ना मिले, पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हें आवाज सुनाई दे जाए वहां बैठकर भी अगर तुम दिल से कथा सुन रहे हो तो तुम्हारी 71 पीढ़ी परमात्मा के श्री चरणारविंद का तत्व ग्रहण कर। कथा प्रारंभ हुई, ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर कथा के जजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं और बिंदुक प्रेत योनि में कथा श्रवण करते हैं। तुमरुका जी उस कथा को कहते हैं। एक बार ईश्वर जी और गोरा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान ईश्वर जी गोरा जी कथा का तत्व आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, भाव के साथ में। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ जमशेदपुर झारखंड में जो चल रही है वो विराम लेर के आनंद में है। कल द्वितीय दिवस इस कथा का लाभ लेने के लिए अपन सब अग्रण्य होंगे, भाव भक्ति से कथा का लाभ लेंगे। जिनके आरती के यजमानों का नाम ले रहा हूँ वो मंच पर पधारें। रंजीता जी वर्मा सपरिवार, नीरज जी तिवारी सपरिवार, राजेश जैन जी सपरिवार, सुरेश जी लोधी जी सपरिवार,
कथा में आरती के यजमान हैं, आप आरती करने के लिए पधारें।